हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आपकी प्यारी किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। दोस्तों, प्यारी सी एक किताब और आगे बढ़ते जा रहे हैं। 47 यूनिट्स कर चुके हैं दोस्तों, 48th यूनिट है आज और मजा आने वाला है मुझे पढ़ाने में। हमने देखा दोस्तों, इंटेरोगेटिव पे आ चुके हैं। इंटेरोगेटिव के नए नए रूप देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने हाउ लॉन्ग वाला देखा, इस वीडियो में कुछ और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। मैं जिसे बार बार इंटेरोगेटिव कह रहा हूं उसे आप कहते हैं क्वेश्चन। तो किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो एक एक यूनिट में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। बस मेरा एक ही कहना है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे से आगे अपने मित्रों को बताइए। इतनी प्यारी बुक हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, कहीं इतनी अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से अंग्रेजी नहीं होगी। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको सीधा चैप्टर। दोस्तों, यूनिट नंबर 48 देखिए। डू यू नो वेयर, क्या तुम जानते हो कहां। आई डोंट नो वॉट, ऐसा मतलब डू यू नो से शुरू होने वाला, आई डोंट नो से आंसर वाला। यहां वेयर हो सकता है, वॉट हो सकता है, वाई हो सकता है। कैसे, अभी देखते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाके, डू यू नो वेयर पॉला इज, यहां पे समझने वाली बात, याद रखने वाली बात, एंडिंग किससे हो रहा है दोस्तों, इज से। ऐसा क्यों हो रहा है? वेयर पॉला इज, आपको याद हो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव करते हैं, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। याद होगा आपको, मेरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि पहले आ चुका है डू यू। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां एक्चुअली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन जो पूछना था वो यहां पूछ लिया। पीछे वाला पार्ट वेयर पॉला इज, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये एक एफर्मेटिव रेगुलर सेंटेंस है। रेगुलर सेंटेंस में ये इन्वर्जन नहीं होता है, वहां सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में रहता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसका मूल मंत्र सिखा दूं मैं आपको। उसने ये पूछा नहीं है कि पॉला कहां है। ध्यान से देखें आप, उसने ये नहीं पूछा है कि पॉला कहां है। उसने पूछा है, क्या आप जानते हैं पॉला कहां है? आंसर होगा हां मैं जानता हूं, नहीं मैं नहीं जानता हूं। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां उसने पॉला के बारे में नहीं पूछा है, टेक्निकली लॉजिकली क्या पूछा है, क्या आप जानते हैं पॉला कहां है? हां मैं जानता हूं पॉला कहां है, नहीं मैं नहीं जानता पॉला कहां है। तो एक्चुअली जो इंटेरोगेटिव वाला पोर्शन है, जो प्रश्न वाला पोर्शन है, वो तो ये है जहां हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ गया। पीछे वाले पोर्शन में सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में रहेगा। यही चीज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ रहे होते, बताओ पॉला कहां है, तो क्वेश्चन बनता वेयर इज पॉला, इज पहले और पॉला बाद में। क्वेश्चन पूछा है क्या आप जानते हो पॉला कहां है, डू यू नो, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, पॉला कहां है। क्या ये बात समझ आ रही है ना? वी से हम कहते हैं वेयर इज पॉला। आप देखिए, वेयर इज पॉला, पॉला कहां है, इज पहले और पॉला बाद में। बट वी से डू यू नो वेयर पॉला इज। डिफरेंस नजर आ गया होगा। यहां ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन का पार्ट यही है। पार्ट अगर ये है तो फिर सब्जेक्ट के बाद में आ गया हेल्पिंग वर्ब। वेयर इज पॉला नहीं कर सकते हम। इन द सेम वे, आई नो वेयर पॉला इज, आई डोंट नो वेयर पॉला इज। कैन यू टेल मी, कुड यू टेल मी, ऐसा भी अगर क्वेश्चन आएगा तो भी आपको ध्यान रखना है पॉला कहां है, उसको वेयर पॉला इज बोलेंगे, वेयर इज पॉला नहीं बोलेंगे। अकेला क्वेश्चन आया, पॉला कहां है, वेयर इज पॉला। क्या ये बात समझ आ गई? देखिए जरा आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हु आर दोज पीपल, कौन है वो लोग।
सीधा क्वेश्चन पूछा, सीधा क्वेश्चन पूछा। कौन है वो लोग? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? हु दोज पीपल आर, दोज से पहले आर, दोज पीपल के बाद में आर, क्वेश्चन मार्क तो फिर भी लग गया। क्या ये बात समझ आ रही है? कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो? हाउ ओल्ड लिंडा इज, जनरल वे में पूछेंगे हाउ ओल्ड इज लिंडा, लिंडा से पहले इज आएगा, यहां पे लिंडा के बाद में इज आएगा। क्यों? हमारा प्रश्न ये है डू यू नो, यहां हमारा प्रश्न है कि लिंडा कितने साल की है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, 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 सारे क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं आप। व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है। वेयर कैन आई गो, कहां जा सकता हूं, वेयर यानी कहां जा सकता हूं मैं। हाउ मच इज दिस कैमरा, कितना पैसा लगा भाई कैमरा का। वेन आर यू गोइंग अवे, तुम कब जा रहे हो, वेन यानी कब जा रहे हो। वेयर हैव दे गॉन, कहां चले गए वे। व्हाट वाज एना वियरिंग, एना ने क्या पहना था। तो यहां हमने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यहां क्वेश्चन बदल गया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। आई नो, मुझे पता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं है। क्या? When you are, this camera is, ध्यान से देखिएगा, is this camera, this camera is, where they have gone, where have they gone। तो हमने यहां देखा दोस्तों, पीछे वाले पोर्शन में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है, और यहां स्ट्रक्चर ही हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। हमें क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन एक है ना, तो एक ही बार तो लाना होगा, एक ही बार लाना होगा, और वो यहां ला चुके हैं डू यू या कैन यू के माध्यम से। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले एक बार आ चुका है, फिर से नहीं आएगा, यहां सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। शायद मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस जो कि डू डज डिड से हैं या फिर पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल से हैं, कैसे बनेंगे। वेयर डज ही लिव, ध्यान से देखेगा, वह कहां रहता है। तो यहां तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी डज। अब जब स्टार्टिंग में कुछ और प्रश्न आ जाएगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब तो हमें आगे वाले पोर्शन में क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए तो डज नहीं चाहिए। डज हटेगा तो ईएस देकर जाएगा। डू यू नो वेयर ही लिव्स, ऐसा नहीं कर सकते कि वेयर डज ही लिव, ये नहीं कर सकते आप। अब ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है दोस्त, ये तो सेंटेंस है, रेगुलर सेंटेंस। जैसे हाउ डू एयरप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं। मैंने लगा दिया डू यू नो हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, खत्म। डू अगर हटा दिया ना, कोई जरूरत ही नहीं है। वॉट डज जेन वे वॉन्ट, जेन को क्या चाहिए भाई। डू यू नो वॉट जेन वॉन्ट्स, यहां ध्यान से देखें, वॉट जेन वॉन्ट्स, वॉट जेन वॉन्ट्स। क्या ये बात समझ आ गई। वाई डिड शी गो होम, क्यों गई घर पे भाई वो। मैंने क्या किया, डू यू नो वाई, इसको हटा दिया, गो का क्या करना पड़ेगा, वेंट। डू यू नो वाई शी वेंट होम, क्या ये बात समझ आ गई। आंसर अगर देना है, आई डोंट नो वाई शी वेंट होम, आई डोंट रिमेंबर वाई शी वेंट होम, आई नो, मुझे पता है कि वो क्यों गई। तो आपने सिंपल सा सवाल पूछा, तुम्हें पता है कि नहीं पता है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। हमारे इंटेरोगेटिव का पार्ट नहीं है ये। मतलब मेरा ये कहने का है दोस्तों, आप क्या सवाल पूछ रहे हो उस पर बहुत बड़ी चीज मैटर करेगी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगर इज से, डू से या कैन एक्सेट्रा से हो रहा है तो वो यस नो क्वेश्चंस हैं। कैसे, मैं समझा देता हूं दोस्तों। इज जैक एट होम, ध्यान से देखिएगा, क्या जैक घर पे है।
तो आंसर क्या बनेगा? हाँ जैक घर पे है, नहीं जैक घर पे नहीं है। अब हमने सवाल ही कर दिया, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है जैक इज एट होम? क्या ये बात समझ आ रही है? अब यहां एक हेल्पिंग वर्ब है भाई, इससे पहले वाले में तो वेयर या वॉट या वाई या हाउ लग रहा था, यहां हेल्पिंग वर्ब है तो उसका क्या करेंगे? यहां इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो भी क्वेश्चन स्वयं अगर आपके इज, डू, कैन या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, अगर आपके प्रश्न जिसका आंसर यस नो है, जिसका आंसर यस या नो है, वहां अगर अपन डू यू नो या आई डोंट नो लगाते हैं, उसमें इफ या वेदर, इफ यानी अगर, वेदर यानी अगर, आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। डाउटफुल केसेस में वेदर का प्रयोग ज्यादा होगा, जनरल केस में इफ का प्रयोग ज्यादा होगा। यू कैन यूज इफ और वेदर इन दीज सेंटेंसेस। डू यू नो इफ दे हैव गॉट अ कार? क्या तुम्हें पता है कि कार है? डू यू नो वेदर दे हैव गॉट अ कार? क्या तुम्हें उनको पता है कि कार है क्या? तो कुल मिला के आपको सिंपल सा देखना है कि अगर जनरल क्वेश्चन है जो डू यू नो से शुरू हो रहा है, उसमें पीछे वाले पार्ट में सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद आएगा। अगर डायरेक्टली वही क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आएगा। यही चीज तो हमें समझनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने बहुत आराम से समझाई है। नहीं समझ में आए एक बार और वीडियो देखिए। फिर भी समझ में ना आए ना दोस्तों, आप डाउट जरूर पूछिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं दोस्तों। आंसर द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन बताने हैं। आई डोंट नो वेयर व्हेन व्हाई, आंसर, आंसर बताने, क्वेश्चन का में। हैव योर फ्रेंड्स गॉन होम, क्या वो घर जा चुके हैं? आई डोंट नो वेयर दे हैव गॉन, वेयर दे हैव गॉन, दे पहले हैव बाद में। इज केट इन हर ऑफिस, क्या केट ऑफिस में है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेयर, क्या लिखा हुआ है ना वेयर, केट इज, इसको छोड़ दो। क्या ये बात समझ आई? वेयर केट इज। आई डोंट नो हाउ ओल्ड द कैसल इज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मुझे मेरे सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से आगे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूं। सो आई डोंट नो स्टार्टिंग में लगा दिया। वेयर द कैसल इज, कहां पे है, सॉरी, हाउ ओल्ड द कैसल इज। आगे देखिए दोस्तों, विल पॉल बी हेयर सून, क्या पॉल यहां आने वाला है? आई डोंट नो व्हेन द पॉल विल बी हेयर। वापिस देखिएगा, आई डोंट नो, व्हेन तो यहां लगा दिया, पॉल, पॉल पहले आ जाएगा, व्हेन पॉल विल बी हेयर, पॉल चूंकि सब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, पॉल विल बी हेयर। एक और देखिए, वॉज ही एंग्री बिकॉज आई वॉज लेट, क्या वो गुस्सा था कि मैं लेट आया था? क्या वो गुस्सा इस बात पे था? मुझे नहीं पता वो क्यों गुस्सा था। आई डोंट नो वाई ही वॉज एंग्री, वाई ही वॉज एंग्री, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्सा था। ही पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गया। बहुत इजी, मक्खन मस्के की तरह आप लोग सीख रहे हैं दोस्तों। हैज सैली लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या सैली बहुत समय, लंबे समय के लिए रही है? तो मतलब मुझे नहीं पता, तो आप क्या लिखोगे? आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग सैली हैज लिव्ड, सैली हैज लिव्ड, खत्म। क्या ये बात समझ आ रही? तो हमने यहां पे देखा दोस्तों, अगर मुझे आंसर देना है किसी भी इस तरह के प्रश्न का, आई डोंट नो से सब्जेक्ट को पहले लेके आना, हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखना है, दैट्स इट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आपको गिवन है, आंसर आपको बताना है। सिंपल है, देखिए, हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, कैसे एरोप्लेन उड़ती हैं? डू यू नो हाउ एरोप्लेन फ्लाई, हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई। आई डोंट नो, अब आई डोंट नो से आंसर देना, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा उधर कर देता हूं सो दैट हमारे लिए क्लियर हो जाए।
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? वेयर सुजैन वर्क्स। क्या किया हमने? डज हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब ये नॉर्मल सेंटेंस बनने वाला है। नॉर्मल सेंटेंस में डू डज की जरूरत नहीं है। डज का एस हटाना है तो हमें वो वर्क को भी देना पड़ेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट नो वेयर सुजैन वर्क्स। क्या ये बात समझ आ रही है? एक और देखिए साहब, वॉट डिड पीटर से? पीटर ने क्या कहा? डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? वॉट पीटर सेड। सेड क्यों किया? डिड हटाएगा, से का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा आई डू यू रिमेंबर वॉट पीटर सेड। अगला देखिए दोस्तों, वाई डिड ही गो होम अर्ली? वह घर जल्दी क्यों गया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई ही वेंट। वेंट क्यों किया दोस्तों? डिड को हटाना है तो गो का सेकेंड फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। सो वाई ही वेंट होम अर्ली, वो क्यों गया? मुझे नहीं पता भाई। वॉट टाइम डज द फिल्म बिगिन? कितने बजे फिल्म शुरू होती है? डू यू नो? क्या तुम्हें पता है? वॉट टाइम द फिल्म बिगिंस। क्यों आया बिगिंस? डज हटेगा, एस वहां जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन? एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। आई डोंट रिमेंबर हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। क्या ये बात समझ आ रही है? हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। क्यों आया हैपेंड? डिड हटाना था हमें। तो यहां हमने देखा दोस्तों, आई डोंट नो, डू यू नो, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे हमें याद रख के हेल्पिंग वर्ब को पीछे रखना। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मान लो डू डज डिड वाली कोई है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एस लगाना पड़ेगा, या अगर डिड है तो पास का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। आगे चलते दोस्तों, कुछ और एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बताना है कौन सा सही है। ध्यान रखिएगा तरीका क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। डू यू नो, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, आई नो, अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। अभी देख लेते हैं ना दोस्तों। भाई डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, क्यों आया इट इज? इट इज इसलिए आया क्योंकि ये जो है आपका डू यू नो से वाला प्रश्न है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में ही आएगी। सब्जेक्ट की शुरुआत वाई से हुई है, क्वेश्चन की शुरुआत, यानी क्वेश्चन ही पूछ रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, यानी पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, हट जाएगा। वाई आर यू गोइंग अवे, राइट हो जाएगा। क्यों? वाई से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए। डू यू नो से होता, हेल्पिंग वर्ब बाद में चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब बाद में रख दो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस, मुझे नहीं पता वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद व्यवस्थित जैसी हमेशा होती है। जैसे कैन यू टेल मी से स्टार्ट हो रहा है, कैन यू टेल मी से स्टार्ट हो रहा है यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसको छोड़ दो, द म्यूजियम इज कर दो। वेयर से शुरू हो रहा है, जब वेयर से ही शुरू हो रहा है, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा। वेयर डू यू वांट, ये हटा दो, टू गो फॉर योर हॉलीडेज, कहां जाना चाह रहे हो। डू यू नो, स्टार्टिंग में डू यू नो आ गया है, मतलब अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हटा दो। एलिफेंट्स ईट कर दो। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सरसाइज हमने करी है, आप भले ही कंपटीशन की तैयारी करें या ना करें, सही ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, रीजन के साथ पता होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन बनाने हैं डू यू नो इफ्स वाले। डू यू नो इफ वाले कब क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? जब हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डू, डज, कैन, ऐसा कुछ क्वेश्चन वाला पार्ट, यस नो टाइप के जैसे क्वेश्चन कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन कहते हैं, वो आते हैं। जैसे डू यू नो इफ, क्या इफ, दे हैव गॉट अ कार, ध्यान से देखेगा, दे हैव गॉट अ कार, क्या ये बात समझ आई? मुझे तो इस वाले पोर्शन का नॉर्मल स्टेटमेंट बनाना है, इफ का प्रयोग करना है और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में डालना है। कैसे?
डू यू नो, क्या तुम जानते हो? इफ दे आर मैरिड, बस सिंपल, इफ दे आर मैरिड, वो शादीशुदा हैं, उसके बारे में तुम जानते हो क्या? डू यू नो? डू यू नो इफ सू नोज बिल, क्या किया मैंने? डज हटाया, ऐसे इधर दे दिया, इफ आगे लगा दिया। डू यू नो इफ सू नोज बिल, अगर वो सू नो को जानती है, ऐसा तुम जानते हो क्या? डू यू नो इफ जॉर्ज विल बी हेयर टुमारो, मैंने क्या किया? जॉर्ज के बाद विल को डाला, क्यों? क्योंकि मुझे जो पीछे वाला पोर्शन चाहिए उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद चाहिए। डू यू नो इफ ही पास्ड हिज एग्जाम, इफ ही पास्ड, पास्ड क्यों, क्या डिड हटाना था, डिड V2 है, मुझे पास का V2 करना पड़ा। तो बहुत ही सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां बीच में इफ आता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट बनता है वो रेगुलर स्टेटमेंट बनता है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में बनता है। आगे देखिए दोस्तों, आपको और क्वेश्चन बनाने हैं डू यू नो वाले, तो डू यू नो से क्वेश्चन बनेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद तो नॉर्मल सा काम करना है, जैसे कुछ नहीं करना है आपको। वॉट डज एना वॉन्ट की जगह क्या हो जाएगा? वॉट एना वॉन्ट्स, वॉट एना वॉन्ट्स। क्यों? हमें अगर SES है तो वर्ब को दे दो, डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर दो। डू यू नो स्टार्टिंग में तो ये आ जाएगा, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। आगे क्या करना है? वेयर पॉला इज, पॉला स्टार्टिंग, पॉला सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाएंगे। वेयर शी इज वर्किंग, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को देख रहा हूं मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, इधर हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में है। अपन इतना सा काम करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद पर रख देते हैं। डू यू नो व्हाट टाइम शी स्टार्ट्स वर्क, मैंने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को हटाया, डज था तो मैंने सिर्फ उसका SES ले लिया। डू यू नो इफ, क्यों आया इफ? क्योंकि ये आर से शुरू हो रहा है। यही गलती आप करने वाले होते हैं, बस ध्यान रखना है। डू यू नो इफ द शॉप्स आर ओपन टुमारो, मैंने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। डू यू नो वेयर सैरा एंड टिम लिव, कुछ नहीं करने की जरूरत है, डू हटाने की जरूरत है। क्यों? डू को हटाया, कुछ दूसरा चेंज करना ही नहीं पड़ता। डू यू नो इफ, क्यों लगाया इफ? क्योंकि ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब वाला है। डू यू नो इफ दे गो की जगह क्या हो जाएगा? वेन टू एन्स पार्टी, क्या वो एन की पार्टी गए हैं? तो हमने यहां देखा दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं डू यू नो वाले। आखिरी एक्सरसाइज है और दोस्तों आप ही के लिए है, 48.6 होमवर्क है। क्यों? राइट योर ओन आइडियाज टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपके आइडियाज पूछे हैं आंसर देने के लिए। तो भैया डू यू नो वाई और उसके बाद कुछ लगा दिया। डू यू नो व्हाट टाइम कितने बजे बस आती है, कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे, कुछ भी जो आपको लिखना हो आपके ऊपर छोड़ा है। ये 5 सेंटेंस आप सही स्ट्रक्चर से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, जरूर देखेंगे और उसी का आनंद लेंगे। बिल्कुल आप बने रहिए दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share, subscribe Digital Taiyari।